Hello dear students, this is Ashish Singh before you and I welcome you on this Supernova Digital। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 10th के चैप्टर फर्स्ट अ लेटर टू गॉड के बारे में, जो कि बहुत ही सिंपल चैप्टर है और आज मैं इसको आपके सामने हिंदी में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ। बहुत ही सिंपल स्टोरी है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, एकदम हलवा बना देंगे इस स्टोरी को। चलिए विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। दोस्तों इस स्टोरी में एक फार्मर होता है जिसका नेम लेंचो होता है। क्या नाम होता है? लेंचो। ठीक है, एक फार्मर, एक किसान जो कि एक हिली एरिया में रहता है, पहाड़ी इलाके में रहता है, जहां पर वो कॉर्न इट मीन्स मक्के की खेती करता है। और मक्के की खेती करने के लिए पानी की जरूरत होती है, तो किसान चाहता है, इट मीन्स लेंचो चाहता है कि बारिश हो भगवान अच्छे तरीके से। अच्छा, लेंचो गॉड पर बहुत ही बड़ा कहें या बहुत ही ज्यादा भरोसा करता है। ठीक है ना, गॉड को बहुत कुछ मानता है ये अपने लिए। तो ये समझता है कि भाई गॉड ही सब कुछ है, गॉड सब कुछ देखता है और गॉड हर किसी की मदद करता है। तो यहाँ पर ये गॉड से कहता है, हे गॉड प्लीज हेल्प मी, मेरी मदद कीजिए, बरसात नहीं हो रही है बहुत टाइम से, आप बारिश करवा दीजिए तो बहुत अच्छी फसल होगी। तो गॉड इसकी सुन लेते हैं और बहुत अच्छे तरीके से सुन लेते हैं, कि इतने अच्छे तरीके से कि भाई जानी बारिश हो जाती है। ठीक है, इतनी बारिश हो जाती है कि भाई जो इसने खेती की थी मक्के की पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती है, खत्म हो जाती है, बर्बाद हो जाती है, पूरी पानी में बह जाती है इसकी खेती। अब जब इसको पता चलता है कि भाई, शुरुआत में तो इसको बहुत अच्छा लगता है कि भाई पानी की बारिश हो रही है, लेकिन बाद में पता चला कि भाई पानी जाना ही बरस रहा है, पानी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो अब यहाँ पर ये चिंतित हो जाता है, परेशान हो जाता है, डिप्रेशन में आ जाता है कि हे भगवान एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो यहाँ पर इसकी जो पूरी खेती होती है ना, पूरी बर्बाद हो जाती है, पूरी खराब हो जाती है। अब ये समझ नहीं पाता, अब मैं करूँ तो करूँ क्या, अब इस साल का मेरा खर्चा कैसे चलेगा। अब देखिए, किसान के लिए खेती ही सब कुछ होती है। अगर खेती ही खराब हो जाए किसान की, अगर तो फसल ही खराब हो जाए तो किसान कहाँ जाएगा? कोई और दूसरा तो बिजनेस और व्यापार तो है नहीं उसका, यही एक डिपेंडेंट सोर्स होता है उसका। तो यहाँ पर ये पूरी फसल फसल बेकार हो गई है। अब ये फसल बेकार होने के बाद ये सोचता है क्यों ना मैं भगवान से ही मदद मांगू। तो ये एक लेटर लिखता है गॉड को, इसको भगवान को एक पत्र लिखता है और भगवान को बताता है, भगवान मेरी इस साल की स्थिति बहुत खराब होने जा रही है, कृपया मेरी मदद कीजिए, मुझे 100 पीसोस सेंड कर दीजिए। कितने? 100 पीसोस। उस समय की करेंसी होती है 100 पीसोस। तो यहाँ पर ये अपनी पूरी प्रॉब्लम्स लेटर में रखता है और लेटर में अपनी हेल्प मांगता है कि सर, इट मीन्स हे गॉड प्लीज हेल्प मी, मेरी मदद करो। तो यहाँ पर ये पोस्ट ऑफिस में डाल देता है, पोस्ट कर देता है अपना। और सेकंड डे पोस्टमैन आता है और पोस्ट को ले जाता है अपने अड्डे पर, इट मीन्स पोस्ट ऑफिस में। और पोस्ट ऑफिस में जब ये देखते हैं, पोस्ट ऑफिस में जितने भी कर्मचारी, कि भाई ये एक लेटर है जो कि जिसका एड्रेस कंफर्म नहीं है कि कहाँ पर जाना है ये, तो सब कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सोचते हैं यार शायद हो सकता है इसके अंदर एड्रेस मेंशन हो, तो क्यों ना एक बार इसको खोलकर देख लिया जाए एक्चुअल में है क्या इस लेटर में। तो इस लेटर को पढ़ते हैं जब पोस्ट ऑफिस वाले, तो पोस्ट ऑफिस वाले पढ़ते हैं तो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और सरप्राइज हो जाते हैं और हंसने लगते हैं कि भाई एक ऐसा बंदा जो पत्र लिख रहा है भगवान को, रियल गॉड को, जिसमें वो 100 पीसोस मांग रहा है, मतलब भगवान से सीधे डायरेक्ट 100 पीसोस मांग रहा है। ऐसे भी कोई ऐसे व्यक्ति होते हैं इस दुनिया में। तो यहाँ पर जितने भी होते हैं पोस्ट ऑफिस वाले पहले तो हंसते हैं, लेकिन फिर बाद में सोचते हैं यार ऐसे व्यक्ति की आस्था नहीं टूटनी चाहिए, अगर भगवान पे इसका भरोसा है तो कि ना हम इसकी हेल्प करते हैं। तो जितने भी अच्छा, उस समय 100 पीसोस बहुत हुआ करते थे, तो सभी सोचते हैं कि थोड़ा थोड़ा कलेक्ट कर लेते हैं हम। तो किसी के पास 10 पीसोस होता है, किसी के पास 20 पीसोस होता है, तो धीरे धीरे कलेक्ट करके पूरे कितने हो जाते हैं, 70 पीसोस ये कलेक्ट कर लेते हैं। कितने? 70 पीसोस ये कलेक्ट कर लेते हैं। और ये क्या करते हैं, वापस ये पोस्ट करते हैं और लेंचो के पास आता है ये लेटर। जब लेंचो के पास ये लेटर आता है तो लेंचो पहली बात तो सरप्राइज नहीं होता है, उसको कंफर्म पता था कि भाई गॉड की तरफ से मुझे आंसर तो जवाब तो मिलेगा ही। तो जवाब मिलता है, लेकिन जवाब में क्या, ये नाराज हो जाता है, बहुत गुस्से में आ जाता है ये। अब क्यों गुस्से में आ जाता है? क्योंकि उसमें 70 पीसोस होते हैं, इसने मांगे थे 100 पीसोस लेकिन इसको मिले 70 पीसोस। तो यहाँ पर ये एंग्री हो जाता है बुरी तरीके से। अब यहाँ पर ये एक को लेटर लिखता है। अब लेटर सोचता है, पहली बात तो ये 70 पीसोस के बारे में ये सोचता है कि भगवान से गलती नहीं हो सकती, जरूर पोस्ट ऑफिस वालों ने कुछ घपला किया है, कुछ चोरी की है, 30 पीसोस निकाल लिए हैं और 70 पीसोस इसमें रखे रहने दिए हैं। तो ये पोस्ट ऑफिस वालों को पूरा ब्लेम लगा देता है, आरोप लगा देता है। और यहाँ पर ये 30 रुपीज या कहें 30 पीसोस के बारे में ये चोर बना देता है पोस्ट ऑफिस वालों को, और वापस एक लेटर लिखता है गॉड को। तो उस गॉड के लेटर में ये लिख देता है कि
हे गॉड, अब की बार अगर आप मुझे सेंड करेंगे जो 30 पीसेस बचे हैं तो डायरेक्ट सेंड करना मुझे। इन पोस्ट ऑफिस वालों ने मुझे 30 रुपीज भी चुरा लिए हैं, निकाल लिए हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से ये लेंचो पोस्ट ऑफिस वालों को उल्टा सीधा भरा भरा कह देता है लेटर में, और वापस जब ये पोस्ट ऑफिस में जाता है तो पोस्ट ऑफिस वाले सब सोचते हैं कि भाई थैंक यू लिख रहा होगा, भगवान हमने इसकी हेल्प कर दी है तो शायद। लेकिन जब उसको पढ़ के देखते हैं तो उनको बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। क्यों? क्योंकि उसमें उनके लिए बहुत ज्यादा खराब उल्टी सीधी बातें लिखी थी कि पोस्ट ऑफिस वाले चोर हैं, डकैत हैं, इन पर भरोसा नहीं करना चाहिए, है गॉड अब की बार मुझे डायरेक्ट रुपए भेजना। तो यहाँ पर ये पोस्ट ऑफिस वाले बहुत ही सदमे में आ जाते हैं कि भाई ये क्या हो गया, हमने क्या सोचा था और क्या हो गया हमारे साथ। तो यहाँ पर ये स्टोरी यहाँ पर एंड हो जाती है। बस इस स्टोरी में यही होता है, किस तरीके से पोस्ट ऑफिस वालों ने एक किसान की हेल्प की और रिस्पॉन्स में क्या मिला उसको, कुछ नहीं। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि भाई हेल्प करते रहो बिना स्वार्थ के, और बिना स्वार्थ की हेल्प करते रहोगे तो किस बात का दुख और किस बात की खुशी, कुछ नहीं, बस अच्छे काम करते रहें। तो इस स्टोरी में यही होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। और ऐसे ही अगर वीडियो को देखते रहें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, यही एक जीवन का रूल है, बनाए रखें। धन्यवाद।